ये दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर अनुबंध कर्मचारियों के द्वारा, रोहतक पीजीआई के अनुबंध कर्मचारियों के द्वारा लगातार पैदल मार्च किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास तक जाने के लिए ये लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, तरावड़ी जीटी रोड से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अनुबंध कर्मचारी हेल्थ केयर रोहतक एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं वो पैदल मार्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो पिछले 7 महीने से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि करनाल में धरने पर बैठे थे, आज जिला प्रशासन का पुतला फूंकने के बाद वो पैदल मार्च कर रहे हैं। उनसे हम जानने का भी प्रयास करेंगे। मेरा नाम महेश है सर, हम पीजीआई रोहतक के कर्मचारी हैं, अनुबंधित कर्मचारी। हमारी कोई खास मुख्य मांग नहीं है, हम बस वही पॉलिसी चाह रहे हैं जो हरियाणा सरकार ने सभी पे लागू की है। हम चाहते हैं हम भी उस पॉलिसी का लाभ उठा सकें और हमारी कोई हटके पॉलिसी नहीं है। और इतने बहुत ही शर्म की बात है, इतना टाइम हो गया, कम से कम 7-8 महीने हो गए, हमें फिर भी रोड पे बैठना पड़ रहा है। क्या हरियाणा सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन सकती क्या? और मतलब कि पूरे प्रशासन को ये दिखाई नहीं देता कि इतने कर्मचारी इतने मतलब कि भूख प्यास में और सर्दी के टाइम पे यहाँ पर बैठे हैं, परेशान होकर अपने घर से निकले। यहाँ लेडीज़ भी हमारे साथ काफ़ी जी, ये भी अपने घर छोड़ के अपने यहाँ बैठी हैं। क्या सब अपने घर को छोड़ के अपने बेफजूल में बैठे हैं? तो क्या कहना चाहेंगे सर, सबर का बांध टूटने वाला है? हमारी एक ही मांग है, मुख्य मांग HKR, और ये श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो CM थे उन्होंने लागू किया था। उसके बाद श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने CM बनते ही एक ही बात बोली थी, जो गरीब को से दिया उसको मैं से जाऊँगा। लेकिन अभी तक जो भी ये कर्मचारी हैं सभी गरीब मजदूर परिवार से हैं और इनकी एक ही मांग है HKR, और इनको HKR में शामिल नहीं किया जा रहा है। इन्हीं कर्मचारियों ने 13 जनवरी 2025 को भी हड़ताल की थी रोहतक पीजीआई के अंदर, जो 20 जनवरी 2025 तक चली थी। और पीजीआई प्रशासन ने लिखित में आश्वासन दिया था और उसमें हमारी 8 मांगें मानी गई थी। जब तक आपका HKR में काम नहीं होता तब तक आपकी कुछ मांगें पूरी कर दी जाएँ। उनमें से हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई और पीजीआई प्रशासन ने कहा 2 महीने में आप HKR में हो जाएंगे, लेकिन अब तक HKR में नहीं हुए। हार थक कर ये सभी कर्मचारियों ने फैसला लिया 2 जून को हड़ताल करने का और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। पहले हम 4 महीने रोहतक पीजीआई के अंदर बैठे हैं, वहाँ हार थक कर 26 सितंबर को वहाँ से चले गए रोहतक चंडीगढ़ CM हाउस पहुँचने के लिए, अपनी मांग पहुँचाने के लिए CM साहब तक। लेकिन हमारा समाधान नहीं हुआ। 29 सितंबर को करनाल प्रशासन ने हमारे को रोक लिया और हमारे का आश्वासन दिया कि आपका काम हम करवा देंगे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। 3 अक्टूबर से हमने करनाल में भी धरना जारी रखा और 2 महीने कुछ दिनों तक हमने करनाल में भी बैठे, लेकिन वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सभी कर्मचारियों ने ज्ञापन दे चुके हैं, CM साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, आरती राव को ज्ञापन दे चुके हैं, गवर्नर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, मतलब कुल मिलाकर सभी अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये जितने भी कर्मचारी हैं तकरीबन साल भर ही हो चुका, जब जनवरी में भी हड़ताल पे बैठे हैं, उसके बाद 2 जून से दोबारा हड़ताल पे बैठ गए, तो साल भर ही हो चुका है। और ये तकरीबन इन कर्मचारियों में कोई किराए पर रहता है, कोई किसी प्रकार घर चला रहा है। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, एक टाइम रोटी खाने को भी नसीब नहीं हो रही है। इनको मकान मालिक परेशान कर रहा है, उसमें हम भी शामिल हैं। मकान मालिक परेशान कर रहा है, बोला किराया दे नहीं तो निकाल दिया जाएगा। कौन कब तक अपने घर पर रखेगा? और स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी स्कूल वाले बाहर निकालने लगे हैं, क्योंकि उनकी फीस नहीं जाएगी तो कौन कब तक करेगा? हमारी ये की मांगे HKR, और HKR में हमारे शामिल नहीं किया जा रहा। रोहतक पीजीआई के अंदर 3 कैटेगरियाँ कर दी गई हैं, सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर और फार्मासिस्ट। सबसे पहले इन्हीं कर्मचारियों का बायोडाटा मांगा था, इनको नहीं किया गया। रोहतक पीजीआई के अंदर सिर्फ एक ही ठेकेदार का टेंडर चला हुआ है, जिसका नाम है संदीप कौशिक, और कंपनी का नाम है AP सिक्योरिटी सर्विस, और हमारे को नहीं किया जा रहा। जब ठेका प्रथा 2021 में श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ही बंद कर दी थी, उसके बाद उसका टेंडर आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है? साथ में पीजीआई के अंदर घपला भी है, घोटाला भी है। वो घोटाला भी हमने उजागर किया कर्मचारियों ने, लेकिन उसकी जांच भी दबा दी गई है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं उठाई है। अब लगभग 100 करोड़ का घोटाला हो जो उजागर किया, लेकिन उसकी भी जांच दबा दी गई है। तो अब हार थक कर इन कर्मचारियों ने करनाल से आज दोबारा यात्रा शुरू की चंडीगढ़ CM हाउस पर पहुंचाने के लिए। विरोध प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर जाकर पहले अपनी मांग रखेंगे कि हमारे को HKR में शामिल नहीं किया जाए, नहीं किया गया तो हमारे को HKR में शामिल करो। अगर HKR में शामिल नहीं करती तो हम विरोध भी करेंगे
बिल्कुल करेंगे। उसके बाद चाहे सरकार हमारे को लाठी मारे, गोली मारे, चाहे जेल में डाले, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप देख सकते हैं कर्मचारियों का रोष लगातार बढ़ता तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कर्मचारी रोष प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से, देख पा रहे हैं आप दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। AI न्यूज़ इंडिया पर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से देख रहे हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? 7 महीने बीत चुके हैं, आगे भी समय बीतेगा, मांग नहीं मानी तो क्या कुछ चेतावनी है, फिर क्या और ऊपर से सर्दी का मौसम भी है। सर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं और आगे जा भी रहे हैं। चंडीगढ़ जाके विरोध करेंगे कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। कोई हमारी नई तो डिमांड है नहीं, जो गवर्नमेंट ने दे रखी है वही हमारी नीति है। हमारे को उसमें शामिल किया जाए और हम अपनी नौकरी ज्वाइन करें। माननी चाहिए वह जब गवर्नमेंट ने लागू की है पॉलिसी तो सभी के लिए लागू की है ना, तो हमें क्यों छोड़ा गया? हम क्या यहाँ गवर्नमेंट के मतलब वोट करता नहीं है, वोट नहीं दिए हमने या CM नहीं बनाया हमने, हम यहाँ के नागरिक ही नहीं है, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अगर माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचे, उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उन तक यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसको ठीक कराएं, जल्दी से जल्दी हमें न्याय दिलवाएं। तो आप देख सकते हैं कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि वह विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। पैदल मार्च निकालते हुए देख रखते हैं आपकी तस्वीरें दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर लगातार पैदल मार्च किया जा रहा है इन अनुबंध कर्मचारियों के द्वारा। थोड़ा चलो रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं